दिल्ली के दो गैंग के बीच दुश्मनी थी। दोनों ही गैंग के सरगना एक दूसरे को मारने का मौका ढूंढ रहे थे। इसके लिए बाकायदा सुपारी भी निकाली गई और साथ ही पिस्टल भी खरीदी गई। मगर ठीक उसी वक्त अचानक दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में एक शूट आउट हो जाता है और सारी प्लानिंग ठरी की ठरी रह जाती है। फिर पूरे 2 साल बाद वही पिस्टल बाहर निकलता है और इस बार ये गोली उन अतीक और अशरफ को मारी जाती है जिनके नाम कभी इस गोली पर लिखे ही नहीं गए थे। माफिया सरगना अतीक अहमद का कत्ल दरअसल एक खूनी ट्रायंगल का नतीजा है। एक ऐसा खूनी ट्रायंगल जिसमें 2 कोनों पर आमने सामने दिल्ली के 2 गैंगस्टर हैं, जबकि तीसरे कोने पर खुद अतीक अहमद। इनमें पहला गैंगस्टर है जितेंद्र गोगी, जो रोहिणी कोर्ट में हुए शूटआउट में 24 सितंबर 2021 को ही मारा जा चुका है। जबकि दूसरा गैंगस्टर है सुनील राठी उर्फ टिल्लू ताजपुरिया, यानी जितेंद्र गोगी का जानी दुश्मन, जो इन दिनों दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। और तीसरा गैंगस्टर है खुद वो अतीक अहमद, जिसकी पुलिस हिरासत में हुई हत्या ने इन दिनों पूरे देश को दहला दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर दिल्ली के इन 2 गैंगस्टरों से प्रयागराज के माफिया सरगना अतीक अहमद का क्या लेना देना? क्या इन गैंगस्टर के साथ अतीक की कभी कोई मुलाकात या दुश्मनी रही, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है? तो अतीक और अशरफ के कत्ल की अब तक हुई जांच में जो कहानी सामने आई है, वो वाकई कुछ इतनी ही पेचीदा और चौंकाने वाली है। इस कहानी को समझने के लिए 2 साल पीछे यानी 2021 में लौटने की जरूरत है। ये वो दिन थे जब दिल्ली के 2 बड़े गैंगस्टर जितेंद्र गोगी और टिल्लू ताजपुरिया के बीच दुश्मनी पूरे शबाब पर थी और आए दिन इन गैंगस्टरों के गुर्गे एक दूसरे को गोलियों से छलनी कर रहे थे। वैसे तो इन दोनों की दुश्मनी इससे भी कम से कम 11 साल पुरानी यानी साल 2010 से ही शुरू हो चुकी थी। लेकिन 2021 के आते आते ये इतनी बढ़ चुकी थी कि अब इस गैंगवार के निशाने पर गुर्गे नहीं बल्कि खुद सरगना ही आने वाले थे। असल में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को ये पता चल चुका था कि अब टिल्लू ताजपुरिया हर हाल में उसे निपटाने की साजिश रच चुका है। ऐसे में वो घात से पहले ही प्रतिघात करना चाहता है ताकि अपनी जिंदगी भी बची रहे और दुश्मन का वक्त रहते सफाया भी हो जाए। कुछ इसी इरादे से गोगी ने तुर्की से 2 महंगे और खतरनाक जिगाना पिस्टल मंगवाए और इन पिस्टल से टिल्लू ताजपुरिया को ठिकाने लगाने की साजिश रचने लगा। ऐसे में उसे तलाश थी कुछ ऐसे शूटर्स की जो टिल्लू का काम तमाम कर उसका रास्ता साफ कर सके। गोगी ने यह काम अपने एक खासम खास गुर्गे सोढ़ी को सौंपा, जो मेरठ के आसपास के इलाकों में जितेंद्र गोगी के नाम से वसूली किया करता था। सोढ़ी ये काम खुद अपने हाथों से नहीं करना चाहता था। ऐसे में इसके लिए उसे भी कुछ नए लड़कों की जरूरत थी जो जुर्म की दुनिया में अपना एक अलग मुकाम बनाना चाहते। और उसकी ये तलाश पूरी हुई मोहित उर्फ सन्नी सिंह पर जाकर। जी हां, वही मोहित उर्फ सन्नी सिंह जो कई महीनों तक हमीरपुर जेल में बंद रहा और इसी जेल में रहते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर सुंदर भाटी के करीब भी आ गए। सनी शुरू से ही कुछ बड़ा करना चाहता था और उसकी इसी चाहत ने उसे जितेंद्र गोगी के गुर्गे सोढ़ी से मिला दिया। सोढ़ी ने उसे अपने दुश्मन गैंग के सरगना टिल्लू ताजपुरिया के नाम की सुपारी दी और इस काम के लिए उसे 2 जिगाना पिस्टल सौंपे। असल में सोढ़ी से मिलने से पहले ही सनी दिल्ली की जेल में बंद जितेंद्र गोगी से मिल चुका था और बातों ही बातों में वो गोगी का भरोसा जीतने में भी कामयाब रहा था। अब ऐसे में बस उसके ट्रिगर दबाने की देर थी। मगर तकदीर का खेल देखिए कि जिगाना पिस्टल की जिस गोली पर टिल्लू ताजपुरिया का नाम लिखा था, वो गोली पूरे 2 साल तक उसी पिस्टल की मैगजीन में पड़ी पड़ी जंग खाती। असल में सोढ़ी से पिस्टल मिलने के बाद सन्नी टिल्लू ताजपुरिया को मारने के लिए मौके की तलाश करने लगा। उसे भी इस काम के लिए एक टीम बनानी थी, लेकिन इससे पहले कि वो अपने इरादे में कामयाब हो पाता, बाजी पलट गई। हुआ यूं कि इस रोज टिल्लू ताजपुरिया के गुर्गे जितेंद्र गोगी पर भारी पड़ गए। दिल्ली पुलिस जितेंद्र गोगी को सुनवाई के लिए रोहिणी कोर्ट लेकर आई थी। जज अपनी कुर्सी पर बैठे थे, सुनवाई का दौर चल रहा था
तभी वकील के भेष में वहां पहुंचे कुछ शूटर्स ने कोर्टरूम के अंदर ही जितेंद्र गोगी पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शूटआउट के फौरन बाद कार्रवाई करते हुए गोगी की जान लेने पहुंचे तीनों शूटर्स को ढेर कर दिया। जितेंद्र गोगी और टिल्लू ताजपुरिया के बीच सालों से गैंग वॉर चल रहा था और इस गैंग वॉर का नतीजा था कि दोनों ही गैंग्स की तरफ से तमाम लोग ढेर हुए, तमाम गुर्गे सड़कों पर एक दूसरे के खून के प्यासे होकर घूमने लगे थे। लेकिन गुर्गों के बाद अब गाड़ी इनके बॉसेस की थी और यही वजह थी कि जब टिल्लू ताजपुरिया की सुपारी जितेंद्र गोगी ने अपने खास गुर्गे को दे दी, लेकिन जब तक इस गुर्गे के ट्रिगर दबाता उससे पहले ही टिल्लू ताजपुरिया के लोगों ने जितेंद्र गोगी को ढेर कर दिया। यानी इस वारदात के बाद खुद वो शख्स इस दुनिया से दूर जा चुका था जिसने सन्नी को अपने दुश्मन के सफाई के लिए 2 जिगाना पिस्टल सौंपे थे। ऊपर से दिल्ली पुलिस अब गोगी और टिल्लू गैंग के सफाई के लिए कमर कस चुकी थी। ऐसे में गोगी से मिले दोनों जिगाना पिस्टल के साथ सन्नी कुछ ऐसे अंडरग्राउंड हुआ कि फिर किसी को ढूंढे नहीं मिला। वैसे तो सन्नी शुरू से ही बड़ा माफिया बनना चाहता था, ऊपर से हाथ में आए जिगाना पिस्टल ने उसे बेचैन कर रखा था और पिछले कुछ सालों से वो किसी बड़ी वारदात के लिए लगातार मौके की तलाश में था। तो अतीक और अशरफ हत्याकांड में कोई चौथा शख्स शामिल नहीं है। तीनों शूटरों ने एसआईटी के सामने जो खुलासा किया है उसकी जानकारी आज तक के हाथ लगी है। पूछताछ में तीनों आरोपियों ने बताया है कि हत्याकांड का मास्टरमाइंड दरअसल सनी ही है। हथियारों के बारे में सनी ने बताया कि दिल्ली में गोगी गैंग के लोगों ने उसे ये हथियार दिया था और टास्क दिया गया था कि दिल्ली एनसीआर में कोर्ट में किसी की हत्या करनी है, लेकिन वो प्लान फेल हो गया। तब से हथियार सनी के पास ही मौजूद था। चूंकि सनी और लवलेस अतीक की तरह बड़ा माफिया बनना चाहते थे, लिहाजा इस हत्याकांड को तीनों ने मिलकर अंजाम दिया। असल में सनी ने जब से अतीक को गुजरात के साबरमती जेल से यूपी के प्रयागराज लाने की बात सुनी थी, वो तभी से अतीक को निशाना बनाने की तैयारी करने लगा था। मगर इसके लिए उसे कुछ और साथियों की जरूरत थी, क्योंकि उसे पता था कि अतीक और अशरफ को साथ ही अदालत या अस्पताल ले जाया जाता, साथ ही सुरक्षा का पूरा एक घेरा होता था। लिहाजा सबसे पहले उसने अपने पुराने साथी लवलेश तिवारी से संपर्क किया, उसे पूरी साजिश की जानकारी दी। इसके बाद आखिर में दोनों ने मिलकर अरुण मौर्य से संपर्क किया, जो इन्हें प्रयागराज में ही मिला था। अब तीनों की टीम तैयार थी। तीनों कॉल्विन अस्पताल के करीब ही एक होटल में रुकते हैं। जराइम की दुनिया में कहावत है कि हर गोली पर मरने वाले का नाम लिखा होता है। सनी से मिली जिगाना पिस्टल और उससे चली गोली की भी कुछ ऐसी ही दास्तान है। दरअसल सनी को यह पिस्टल जितेंद्र गोगी ने टिल्लू ताजपुरिया को मारने के लिए दी थी, लेकिन टिल्लू ताजपुरिया के गुर्गों ने जितेंद्र गोगी को ही एक शूटआउट में मौत के घाट उतार दिया और यह पिस्टल सनी के पास रह गई। यह वही पिस्टल थी जिससे निकली गोली ने अतीक की जान ले ली। प्रयागराज से समर्थ श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक।